अस्सलाम वालेकुम। दुनिया वीलॉग के साथ मैं हूं अंजुम फ़ारूक। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने की ख्वाहिश ने मुल्क को आइनी बहरान में धकेल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना तकसीम नज़र आ रही है। चीफ जस्टिस और वफाकी हुकूमत के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मुल्क में तशद्दुद की फ़ज़ा कायम होने का ख़दशा है। इमरान खान तेज़ी से मुल्क को इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं। क्या ये रिपोर्ट जो अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की है, ये हमारे सियासतदानों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी नहीं है? ये हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट कहती है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए, हुकूमत नहीं मान रही। सुप्रीम कोर्ट ने उनको मौका दिया है सियासतदानों को कि मुज़ाकरात करें। ईद से पहले कहा कि भाई ईद वाले दिन भी बैठें और मसले का हल निकालें। अगर आप लोग 14 मई की डेट के ऊपर अगर आप मुतफिक होते हैं कि अब इलेक्शन नहीं होने चाहिए, थोड़े आगे होने चाहिए, आप मुतफिक हो जाते हैं तो हम डेट को बढ़ा देते हैं। मगर ईद की छुट्टियों के अंदर हमें बिल्कुल कोई संजीदगी नज़र नहीं आई। किसी सियासतदान ने आपस में मुलाकात नहीं की। कल अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग है। क्या हमारे सियासतदानों को बिल्कुल ख्याल नहीं है कि गरीब आदमी का क्या हाल है, सफ़ेद पोश तबका कैसे अपना गुजर बसर कर रहा है? अगर ये सियासी मुज़ाकरात ना हुए तो मुल्क को जो बहरान के अंदर है, सियासी बहरान है, आइनी बहरान है, समाजी बहरान है, ये मसाइल कैसे हल होंगे? इमरान खान साहब ने ठीक है, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, बिल्कुल उन्होंने गलत किया, मगर उसके बाद से जो हालात हैं ना, हम आइनी तौर पर कितने खोखले हैं, सियासी तौर पर कितने खोखले हैं, समाजी तौर पर कितने खोखले हैं, मुआशी तौर पर हम कितने खोखले हैं, सब कुछ अयां कर दिया है। इन मुज़ाकरात की कामयाबी बहुत ज़रूरी है। अगर ये कामयाब नहीं होते मुज़ाकरात तो बहुत सी कबाहतें जन्म लेंगी। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे अफजल अदालत है, उसका फ़ैसला ना मानने की रीत पड़ जाएगी। उसका अंदेशा मौजूद है कि हुकूमत नहीं माने। जो हुकूमत कहे आपने प्राइम मिनिस्टर को हटाना है तो हटा दें, आपने काबीना को ख़त्म करना है कर दें, आपने पार्लियामेंट को ख़त्म करना है कर दें, हम आपका हुक्म ही नहीं मानते क्योंकि हम इस बेंच को ही नहीं मानते। तो ये कितना बड़ा क्राइसिस होगा किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर, जब आइन पे अमल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं होगा, तो ये कितना बड़ा क्राइसिस बन जाएगा। खुदारा पॉलिटिशियन को चाहिए कि वो बैठें ताकि ये मसला हल हो सके। सिर्फ बात ये पंजाब के इलेक्शन की तक नहीं रही अब, और केपी के इलेक्शन तक नहीं रही, बात अब आगे चली गई है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इस्लाहती बिल एक मुतारफ़ कराया जिसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रोक दिए, मगर जैसे ही 20 अप्रैल को वो डेज़ पूरे हुए सदर साहब के, उन्होंने उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उन्होंने कानून का हिस्सा बना दिया। और इस्लाहती बिल है, उसका जो सेक्शन 8 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी अदालती फ़ैसला इसको नाफिजुल अमल होने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है और हमारा जो कानून बना है, पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, वो कहता है नाफिजुल अमल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो अब फिर तसादम होगा, इसके ऊपर भी तसादम होगा। अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं तो ये मसला भी हल हो सकता है। ये सारे मसले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इलेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर खुदारा इसके ऊपर ध्यान दे। आप ये भी देखें कि अगर ये मुज़ाकरात ये कामयाब नहीं होते या मुज़ाकरात सिरे से होते ही नहीं हैं तो आपको जमहूरियत को रखना डल सकता है, जमहूरियत के तसलसल में रखना डल सकता है। आपके प्राइम मिनिस्टर घर जा सकता है, आपकी कैबिनेट घर जा सकती है। पहले ही हम बहुत कहते हैं कि जनाब कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं करता, कभी मार्शल लॉ लग जाते हैं, कभी अदालती फैसले के ज़रिए उसको निकाल दिया जाता है। तो अगर इस बार भी ऐसा हो गया तो फिर हमारे बयानिया बनाने वाले क्या करेंगे? इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या इसकी ज़िम्मेदार अदलिया होगी, हुकूमत होगी, या इमरान खान साहब होंगे? इनको सोचना चाहिए कि हम इन चीज़ों को हम कैसे निकाल सकते हैं। और अगर इसके ऊपर ये मुज़ाकरात नहीं होते या नहीं कामयाब होते तो मुल्क के अंदर इंतशार बढ़ने का ख़तरा है। 14 मई को इलेक्शन नहीं होते और मुज़ाकरात भी नहीं होते तो पीटीआई क्या करेगी? चुप का रोज़ा तो नहीं रखेगी। वो ज़ाहिर है सड़कों पे आएंगे, इमरान खान साहब बयानियाँ बनाएंगे, तकरीरें बनाएंगे, सड़कों पे जल्द से जुलूस होंगे, शहर शहर मुजाहरे होंगे। तो फिर क्या होगा? हुकूमत भी हाथ धर के नहीं बैठेगी, वो उनको रोकने की कोशिश करेगी, जिसके बाद फिर तो सादम बढ़ेगा। क्या ये इस तरह की फ़िज़ा जो है पॉलिटिकल फ़िज़ा जो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल होगी? पाकिस्तान की आवाम को ज़िंदगियों को ख़तरे में डालेंगे। वफाकी इदारों की रिपोर्ट है कि इमरान खान जो कलादम तंजीमें हैं वो इमरान खान साहब की ज़िंदगी के पीछे पड़ी हुई हैं। कि हमने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को गंवा के कुछ नहीं सीखा। सानिया कारसाज हुआ, वहाँ पे जो है धमाका हुआ, लियाकत बाग का सानिया हुआ, तो वहाँ मोहतरमा अकेली शहीद नहीं हुई थी, वहाँ और भी सैकड़ों लोग जो है ना उनकी जानें गई थी। हमें अपनी लोगों की जानों को प्रोटेक्ट करना है। खुदारा इस चीज़ को देखें। हम समाजी तौर पे यार मुंतशिर हो चुके हैं, तकसीम हो चुके हैं। जो सियासी तकसीम का जो फितना है वो घर घर पहुँच चुका है। मगर अगर हमने इसका रास्ता ना रोका, इसके आगे दीवार खड़ी ना की, तो ये तो पूरे माशरे को, पूरे समाज को निकल जाएगा। और जब जैसे इंतशार बढ़ेगा तो फिर क्या होगा?
پھر معاشی حالات پاکستان کے جو ہیں وہ بدتر ہو جائیں گے. معیشت کو پنپنے کے لیے جو ہے سیاسی ماحول سازگار چاہیے ہوتا ہے. اگر پولیٹیکلی استحکام ہی نہیں ہوگا تو ملک کی معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ مہنگائی کا رستہ کیسے روکے گا؟ عام آدمی کو روٹی کیسے ملے گی؟ روزگار کیسے ملے گا؟ تو خدارہ سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا. مذاکرات کریں. مذاکرات وقت کی ضرورت ہے. پولیٹیشین مذاکرات کرتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ آپ ایک دوسرے کو بند گلی میں نہیں دھکیل سکتے. ایک دوسرے کے سامنے جھکنے والی بات نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کا ہے. یاد رکھیں جو درخت جھکنا جانتے ہیں نا وہ کبھی سرکش ہواؤں کے سامنے جو ہے نا زمین بوس نہیں ہوتے. اس لیے مذاکرات کریں, ایک دوسرے سے بیٹھیں, مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر آپ کو اس ملک کی سپریم کورٹ کی, آئین کی, عوام کی, سیاست کی, معیشت کی عزت عزیز ہے, اگر آپ کو عوام عزیز ہے تو خدارہ مذاکرات کریں تاکہ مذاکرات کامیاب ہوں اور یہ کرائسس ٹلے اور پاکستان آگے بڑھ سکے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.